ओम मणि पहमे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे और मेडिटेट कर रहे होंगे। तो जो व्यक्ति आपके दिल में है, क्या उनके दिल में आप हो? क्या है उनके दिल में आपके लिए? यदि आपके कोई क्रश है, कोई न्यू पर्सन है जिनके प्रति आपको कोई अटैचमेंट फील हो रही है, कोई अट्रैक्शन फील हो रहा है, या किसी से आप प्यार करते हो ऑलरेडी, या फिर अगर आपके एक्स भी हैं, आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए आखिर क्या है, तो चलिए आज इस रीडिंग से हम बताएंगे आपको आपके पार्टनर के दिल की बात। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने होंगी ब्यूटीफुल से एंजल नंबर और पायल सिलेक्शन के लिए फ्लावर। तो आप किसी भी एंजल नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, या फिर किसी भी फ्लावर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करे, जिस नंबर या फ्लावर की ओर आप आकर्षित हो रहे हो, उसी को आप चूज करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन 1 कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। हेलो ऑप्शन 1, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी आई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, और फिर इसके बाद आया है नाइट ऑफ कप्स, जो कि आपका आया है बॉटम में। तो ऑप्शन नंबर 1, ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप और इनका मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन हो गया है। कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, अपनी तरफ से किसी ने इस रिश्ते को एंडिंग दे दी है, या फिर ये रिश्ता पूरी तरीके से ऐसा चले गया है जो एंडिंग की कगार पर आ गया है। पूरी तरह से मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पर धोखा, किसी ने किसी को धोखा दिया है। या तो इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपकी इंसल्ट की, आपको नीचा दिखाया, ठीक है, आपके पीठ पीछे काफ़ी सारी कहते हैं ना रणनीतियाँ की, प्लानिंग करके, प्लानिंग के थ्रू आप पर जो है वार किया हो, आपसे ऐसी चीटिंग की हो, आपसे ऐसा धोखा किया हो। ठीक है, किसी के साथ मिलकर भी हो सकता है कि आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया, ठीक है, किसी वजह से। लेकिन या तो आपने इनके साथ ऐसा किया है, या फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ये अपने ही इसी करे का पश्चाताप भोग रहे हैं। एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि परेशान ये हैं और इस भार को लेकर चल रहे हैं, जहाँ ये शर्मिंदगी के मारे किसी से भी ना सर उठाकर नजर नहीं मिला पा रहे हैं, बल्कि सच कहूं तो ये अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। आज की डेट में अगर ये व्यक्ति आपको कभी सामने से दिख भी जाए ना, तो ये आपसे हमेशा देखना कि अपना मुंह छुपाते होंगे, क्योंकि इनको अपने किए की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। और वहीं आपके उस सच्चे पवित्र प्यार, ठीक है, आपका प्यार बहुत पवित्र था, आपका वो डिवोशनल लव, आपका इनको इस तरह समझना, वो चीज इनको एक अलग एहसास करवाती है। ठीक है, और आज की डेट में मैं एक चीज देख रही हूं कि इस व्यक्ति के अंदर दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं रोमांचिक भावनाएं, वो रोमांस वाली भावनाएं जो है उठ रही हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी तरफ एक खिंचाव, एक जुड़ाव जो है ये महसूस करते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़कर आना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इस समय ये पर्सन खुद को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इस समय अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल करने, फाइनेंशियली ग्रो करने में लगे पड़े हैं। आप इस समय अपने करियर की ओर फोकस दिख रहे हैं, लेकिन वहीं ये व्यक्ति जब आपको अपने करियर में फोकस्ड होते हुए, जहां आपका संबंध दिख रहा है फाइनेंशियल चीजों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, तो वहीं खुद को, जहां आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वहीं खुद को पीछा धकेला हुआ देख रहे हैं,
खुद को थका हुआ देख रहे हैं, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिए हुए धोखे का बोझ ये व्यक्ति उठा नहीं पा रहे हैं, सच कहूं तो। ये उनके दिल की ना एक ऐसी भावना मुझे यहाँ पर को नजर आई है, जहाँ ये व्यक्ति खुद से ही आपको धोखा देने के बाद खुद से ही हारा हुआ, ठीक है, भले लड़की भी होगी तो खुद से ही हारी हुई है। आपको ले लेना है, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। रीडिंग जो है एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो जहाँ उनके दिल में मुझे दिख रहा है कि खुद से ही टूटा हुआ, खुद को ही हारा हुआ, खुद को ही इस बोझ के तले दबा हुआ, थका हुआ ये महसूस कर रहे हैं। और वही उनके दिल में आपके लिए प्यार की रोमांटिक भावनाएं उमड़ रही हैं, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि उनके दिल में चाहत है ना आपकी तरफ आने की, आपकी तरफ आने की, क्योंकि आपने इनको कहीं ना कहीं बहुत समझा है। आपने इस व्यक्ति को समझा है भावनात्मक रूप से, भले इसने तो आपको दर्द दिया। तो आज मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि एडवेंचर का कार्ड उल्टा पड़ गया। तो ये व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि आपके सामने सर उठा के एक बार आपको देख सके, एक बार आपसे नजर मिला सके। ये जब भी आपको देखते होंगे ना कहीं छुप जाते होंगे, किसी पेड़ के पीछे, किसी दीवार के पीछे, कहीं ना कहीं अपना सर छुपा लेते होंगे, क्योंकि आपसे नजर नहीं मिला पाते हैं। क्योंकि जब इंसान को इंसान के कर्मों का एहसास होता है ना धीरे धीरे, तो फिर वो नजर क्या करते हैं, चुराते हैं। तो आज इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं है, ठीक है, कि आपकी तरफ मुड़ सके, आपके सामने अपना चेहरा उठा सके, आपको दिखा सके। तो क्या कर रहे हैं, अपनी ही भावनाओं को छिपा रहे हैं, अपनी भावनाओं से भाग रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनके दिल में प्यार और रोमांस होने के बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को छिपा रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे दिख रहे हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने का कोई रास्ता, बाहर का कोई ऐसा रास्ता आउटसाइडर के कार्ड में दिख रहा है, जहां इन्हें दिख रहा है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि गेट अपने आप खुल जाए और ये आपकी तरफ आ जाए, कि मतलब कुछ तो ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे ये आपकी तरफ आ जाए। ये उनके दिल में भावनाएं मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, ये चीज है कि ये रोमांस, ये भावनाएं प्यार की अभी अभी नई उमड़ी हो, नई नई आई हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज मुझे ना यहाँ पर को बिल्कुल देखने को मिल रही है। और वहीं इस रिश्ते में देख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, तो मेरे को एक कार्ड मैंने ओरेकल डेक से और निकाला, तो रिग्रेट का कार्ड है। रिग्रेट यानी कि पछतावा, अपने किए का पछतावा इस पर्सन को है। उनके दिल में बहुत पछतावा है कि अतीत में जो पेन, जो दर्द उन्होंने आपको दिया, उस गलती का पछतावा है इन्हें, उस गलती का पछतावा होता है। और ये आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप दोबारा से बनाना चाहते हैं। ये आपसे अपने प्यार का इजहार करने चाहते हैं। उनके दिल में है कि आपकी तरफ आना और आपसे अपने दिल की भावनाओं को कहना चाहते हैं। वो आपको अपने दिल की भावनाओं को कहकर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फिर से रोमांस है, फिर से प्यार है, और वो आपकी तरफ फिर से खिंचाव और आकर्षण महसूस करते हैं। तो ये चीज दिख रहा है कि वो आपके लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं दिल से, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी गलती का, अपनी पिछली गलती का पछतावा हुआ है। वो फिर से एक हेल्दी रिलेशनशिप दिल से चाहते हैं और आपके और उनके रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। जो बैलेंस बिगड़ गया है पिछले टाइम, वो बैलेंस लाना चाहते हैं। और एक चीज अगर मैं कहूँ कि ये धोखा आपने उन्हें दिया था, तो वो खुद को बहुत टूटा हुआ, खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तो विपरीत स्थितियों में आती है रीडिंग। जरूरी नहीं कि उन्होंने ही धोखा दिया हो सकता है। देखिए, कभी कभी खुद इंसान, आप भी तो चीटिंग करते हैं किसी के साथ। अगर आपने इनको धोखा दिया था, तो वो इस धोखे के बोझ को लेकर अभी भी ढो रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद को हारा हुआ, टूटा हुआ, किसी के लायक नहीं है, ऐसा वो खुद को समझ रहे हैं। और जहाँ ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको इतना प्यार किया, उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। जैसे कोई भक्त भगवान को चाहता है, वैसे इन्होंने आपको चाहा, और आपने इनके पीठ में खंजर भोंके, आपने इनको धोखा दिया। अगर आपने इनको ऐसी चीटिंग की ना कि आप इनके साथ प्यार का नाटक कर रहे थे और किसी और से भी प्यार था आपको, अगर आपने ऐसे धोखा दिया था,
और आपने इस व्यक्ति की फिर इंसल्ट की थी, तो उनको ये बात अंदर ही अंदर ना खाई सी जा रही है। ये पर्सन बहुत टूट से गए हैं, बहुत बिखर से गए हैं, तो उनका अब किसी पर भी विश्वास नहीं है, वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और उनको सबसे बड़ा अपनी गलती का रिग्रेट ये होता है कि उन्होंने आप जैसे व्यक्ति पर भरोसा किया, ठीक है, जहाँ उन्होंने आप जैसे इंसान को प्यार दिया जो सच में उनके प्यार को डिजर्व नहीं करता था, नहीं करती थी। तो ये दो तरह की रीडिंग आई है, ठीक है। और अब वो अपने वर्तमान में अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर फोकस करेंगे और फाइनेंशियली खुद को ग्रो करेंगे। तो ये दो चीज़ें आई हैं। अब देखिए कि आपने अगर धोखा दिया था तो ये वाला उनके दिल में है पैटर्न, और अगर उन्होंने धोखा दिया था तो वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या आया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन 1। आई होप सो कि आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, ठीक है। यदि आप अगर हमसे चाहते हैं पर्सनल रीडिंग जिसमें कि आपको डिटेल्स में चाहिए अपने पार्टनर को लेकर, लव रिलेशनशिप हो, करियर हो, फ्यूचर हो, अबाउट मैरिज हो, किसी से भी रिलेटिव टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, तो आप हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि अभी स्क्रीन पर आपको चलते हुए मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी, उस पर आप हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2। तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, जो व्यक्ति आपके दिल में है, चाहे ये किसी के लिए भी आप देख रहे हो, अपने क्रश के लिए, करंट पार्टनर, लवर्स के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, फ्रेंड के लिए, जो भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो ऑप्शन 1 आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं, नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, और बॉटम में 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैसन रखते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जुनून उनके दिल में है, आपकी तरफ इतना तेज अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है कि जहाँ ये आपके लिए एक्शन लेने के बारे में मुझे दिख रहा है कि सोच रहे हैं। उनके दिल में चाहत है आपके लिए एक्शन लेने की, ठीक है। तो ये बात मतलब क्लियरली निकल कर आ रही है कि एनर्जी में मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मतलब यहाँ पर को पैशन दिख रहा है। ये आपकी तरफ इनका जो फोकस्ड है, ठीक है, वो एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाले हो सकते हैं क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ऊर्जावान होते हैं, ठीक है। फायर क्या कहते हैं ना, आग जल्दी एकदम पकड़ती है, ठीक है। तो उतनी जल्दी इसमें प्यार में अट्रैक्शन भी जल्दी होगा, लेकिन ऐसे ऐसे अट्रैक्शन कभी कभी बहुत जल्दी ना ख़त्म भी हो जाते हैं। मैं आपको एक बात ये सुझाव के तौर पे दूंगी। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए दिख रहा है कि रिस्क लेने के लिए रेडी है, ठीक है? या आपके साथ कुछ अलग करना चाहते हैं। बट ये इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि हेज़िटेंट है। हेज़िटेंट इसलिए आता है कि जो हिचकिचाहट है, ये घबराहट है, ये किस लिए है? क्योंकि जब भी आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखेंगे, तो उसमें वो व्यक्ति आगे को बढ़ तो रहा है, घोड़ा भी तैयार है, लेकिन उसने एक पैर रखा है। जैसे कोई बाइक चलाने वाला व्यक्ति तो अगर बाइक मतलब रोक रहा है कि मतलब उसने थोड़ा अल्प विराम लिया है, तो आगे अभी चल रहा है, कुछ सोच रहा है कि आगे एक्शन क्या लेना है। तो थोड़ा-सा रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर हेजिटेशन हो सकती है। लेकिन प्यार के लिए आपके प्रति मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है। थोड़ा-सा इनके एक्शन में थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि फ़ोकस को लेकर ना कमी मुझे दिख रही है। ठीक है? तो थोड़ा-सा ये एक चीज़ मैं कहूँगी कि जिसकी वजह से जो हेजिटेशन है उसकी वजह से कहीं न कहीं ये पूरा करेज दिखा नहीं पा रहे, बल्कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस पर्सन को कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि थोड़ा-सा डिटरमाइंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये सोच रहे होंगे ना कि जैसे अगर आपके लिए एक्शन ले, आपकी तरफ बढ़े, तो क्या पता आप इनको उस तरह से स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? आप अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? ऐसी वाली बात भी हो सकती है कि आप भी उस तरह से इनके लिए सोचते होगे या नहीं सोचते होगे, उस लेवल पर, जिस लेवल पर ये भी आपके लिए पैशन रखते हैं। तो ये वाला जो थोड़ा थोड़ा पैशन है, इस तरह का जुनून, तो वो कहीं न कहीं दिख रहा है। ठीक है? तो ये पर्सन रेडी टू टेक रिस्क लेने के लिए कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि तैयार आपके लिए है। और वहीं दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी इतनी प्यारी निकल कर आई है, जो खुद में दिखाती है कि बहुत ही प्रभावशाली एनर्जी है। तो ये आपसे दिख रहा है कि बहुत डीप लव करते हैं। उनके दिल में आपके लिए एक बहुत गहरा प्यार है जो स्टेबल भी है।
ऐसा नहीं है कि कुछ पल के लिए वो हटा, ये दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से आपके लिए कहीं ना कहीं चाहत रखते हैं, या लंबे समय से इन्होंने कोई ऐसे व्यक्ति की कामना करी जिसके साथ ये स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में रखे, तो वो आप हो। तो कहीं ना कहीं ये आपको इस रिश्ते में ना स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ये आपको महसूस कराना चाहते हैं सुरक्षा। ठीक है, आपको लेकर काफी ज्यादा दिख रहा है कि डीप लव करते हैं, आपको लेकर इस रिश्ते में स्टेबल है, मतलब कि इनका प्यार स्थिर है। ये नहीं है कि आपके अलावा भी कहीं और पसंद हो, ठीक है, आप ही पसंद हो। तो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देना चाहते हैं। खुद में भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा या लग सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं इनकी बातों से, ठीक है, और या इनकी कुछ ऐसे रवैये से आपको मतलब थोड़ा इस पर्सन का बिहेव ऐसा लग सकता है। लेकिन ये दिख रहा है कि फीलिंग्स प्यार की दिल में इनके लिए तो दिख रहा है कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं। और सन इतना ऑलरेडी इतना बेहतरीन जो कार्ड में अगर कहूँ कि यहाँ पर को निकल कर आया, जो खुद में बता रहा है कि आपके प्यार में एक सच्चा दर्पण है। तो कहीं न कहीं आप उनको बहुत इंस्पायर करते होंगे, या फिर आपका प्यार उनको बहुत जॉयफुल लगता है, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन, वो आपको अपने दिल से समझते हैं। तो कहीं न कहीं आप पर एक ट्रस्ट उनका बढ़ता है। आप उनके लिए एक होप हो, आप उनके लिए एक रोशनी हो, एक उम्मीद हो, एक प्रेरणा हो। तो उनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे होप दिख रही है। ये आपके साथ सन बोलता है कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, इस रिलेशनशिप में कोई बढ़िया कमिटमेंट की ये बात करता है, जो आपको ये देना चाहते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑलरेडी किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है। अगर आप लोगों में यहाँ पर मैं बोल दूँ कि अगर नो कॉन्टैक्ट हो ना, तो ये व्यक्ति आपके साथ न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। या फिर अगर नो कांटेक्ट नहीं भी है, तो भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस रिश्ते को एक नई शुरुआत के तौर पर लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे के लिए क्रश रखते हो, तो ये पर्सन के दिल में भी आपके लिए मुझे दिख रहा है कि लव है, और इस लव को काफी ज्यादा पॉजिटिवली ये पर्सन देखते हैं। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है, ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं। और आपके लिए जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की जो जो डिफेंसिव एनर्जी यहाँ पर को निकल कर आई है, वो एक तरफ से ना मुझे ये भी बिल्कुल साफ साफ क्लियर बता रही है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी प्रोटेक्शन की एनर्जी, सिक्योरिटी देने की बात कर रहा है। ठीक है, यदि आप इस पर्सन को खोने से डर रहे हो, तो ये चीज मतलब ना टेंशन मत लो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं चाहते। इफ यू हैव फियर टू लॉस दिस पर्सन, बट दिस पर्सन, दैट पर्सन वांट टू प्रोटेक्ट एंड टेक स्टैंड फॉर यू। तो ये चीज मतलब बिल्कुल ना मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं इनके दिल में आपको लेकर ना खो देने का, लॉस कर देने का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फियर हो सकता है। ये डरते हैं आपको खोने से, क्योंकि आप इनकी जिंदगी का सुकून हो, वो पैसन, वो जुनून, सब कुछ हो। सन कार्ड ऑलरेडी बहुत पैसन वाली ऊर्जा होती है, इसमें लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है ना। तो ये पर्सन, अगर मैं बोलूँ ना, एनर्जी कार्ड से भी सन कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ये आपको कमिटमेंट, अगर आप मैरिज की बात करें तो बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं किस व्यक्ति से मैरिज करने की बात, तो उनके दिल में भी सच में मुझे दिख रहा है कि आपसे मैरिज करने की ना बिल्कुल जो दिख रही है कि इच्छा हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पर को साफ साफ दिखने को मिली है थोड़ा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उनके अंदर किसी चीज को लेकर स्ट्रेस, अभी तनाव चल रहा है, उनके दिल में किसी बात को लेकर स्ट्रेस है, तनाव है। ये हो सकता है कि खुद को भी प्रोटेक्ट करने का हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट चक्रा का भी कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि आर्कएंजल माइकल का, ये स्टेबिलिटी का ही कार्ड होता है। तो ये लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। देखिए, कार्ड जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात आई है, स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, वैसे ही फर्स्ट चक्रा भी खुला है। ये कार्ड्स ना बिल्कुल सफल करके निकालते हो वैसे ही खुलते हैं। तो ये पर्सन आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, खुद भी इस रिश्ते में आप स्टेबल होना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते को एक लंबा समय हो गया है, तो अब ये आपको एक अच्छा कमिटमेंट देंगे, जिसमें दिख रहा है कि हैप्पी मैरिज और एक आइडल मैरिज की बात हो रही है। और ये मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी, ये इस रिश्ते में आप सफल होना चाहते हैं। उनके दिल में कि इस रिश्ते में अब मैरिज हो जाए, सक्सेस मिले, क्योंकि आपके साथ वो उस रिश्ते का, उस प्यार का एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जीवन की एक नई शुरुआत मतलब अभी तक कमिटमेंट वो वाला नहीं हुआ होगा ना, शादी वाला, कि अब मैरिज कर लेनी चाहिए। तो अब आप दोनों को एक साथ स्टेबल हो जाना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए।
अब इस रिश्ते में एक नया ऑफर मिल जाना चाहिए, मतलब मैरिज हो जानी चाहिए। तो ये उनके दिल में दिख रहा है कि आपको लेकर बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग दिख रही है, जहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी मैरिज लाइफ को हो सकता है, उस पावरफुल लाइफ को, अपने लव रिलेशनशिप को बहुत खुश अपना हनीमून प्लानिंग कर रहे हो, कुछ अच्छा बनाने को दिख रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उस चीज को भी कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर कंपैरिजन का कार्ड भी खुल रहा है। तो कंपैरिजन ये बताता है, लेकिन हो सकता है कि इनके अंदर दिमाग में जो स्ट्रेस है, कुछ चीजों को लेकर तुलना हो सकती है। अब ये क्यों तुलना है? क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे एक बहुत हायर लेवल की सोल हो, क्योंकि सन ऑलरेडी बहुत हायर पर्सन की बात करता है, बहुत सोल लेवल, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत प्योर, जो खुद में बहुत इंडिपेंडेंस है। सन कार्ड में एक व्यक्ति चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत खुद में बहुत स्वतंत्र है, उस स्वतंत्रता की जिंदगी देखते हैं, जीते हैं। तो आपकी वो फ्रीडम को देखकर कभी कहीं ये पर्सन कंपैरिजन करते होंगे कि शायद वो फ्रीडम, ये चीजें इनके अंदर है नहीं है, और मतलब वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जो बहुत फ्रीडम से जीते हैं, बहुत स्वतंत्रता से, ठीक है, जो सिर्फ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, वो आप हैं, क्योंकि आप प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, जो दूसरों को कहीं ना कहीं होप देते हैं। ठीक है, तो आप उनका एक, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, उनको आपसे कहीं ना कहीं बहुत शांति, सुकून, ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो वो आप में एक नई उम्मीद देखते हैं, तो ये उनके दिल की चाहत है। ठीक है, तो अब वो आपके साथ रिश्ते में स्टेबल होना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मैरिज भी करने की उनके दिल में चाहत है, और आपको लेकर एक आइडियल पर्सन सोचते हैं, भले ही आपके क्रश भी क्यों ना हो, तो बहुत अच्छी बात दिख रही है कि आपको किसी भी हालत में, मतलब ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि खोना नहीं चाहते हैं। जब डबल सन के कार्ड निकल जाए, जहाँ राइडर वेट टैरो डेक से भी आया और एनर्जी ओरेकल से भी आया, मैं आपको कार्ड खुद इसलिए बता रही ताकि आप समझें कि एनर्जी आपके लिए खुद वैसी निकल कर आई है। बहुत प्योरिटी का कार्ड, फिर से प्योरिटी आ गया, बहुत बोल्ड। स्वतंत्र व्यक्ति वही होता है जिसका नेचर बहुत बोल्ड होता है, ओपन माइंडेड, खुले विचारों का व्यक्ति। वो आपको समझते हैं, और आपका यही खुला विचार, आपका ओपन होना, आपके अंदर कुछ भी छुपा नहीं रहना, वो उनको बहुत पसंद आता है। और आपको एक बहुत प्योर दिल का पर्सन, बहुत प्योर दिल का पर्सन ये मानते हैं, और ऐसा प्योर पर्सन जिसको वो खोना नहीं चाहते, जिसके लिए उनको लगता है कि अब तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, कि कहीं वो आपको खो ना बैठे। तो आपको खोने का डर भी इस पर्सन के अंदर है। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि पर्सन आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड लेंगे, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होगी, और आपके साथ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मैरिज करने वाली बात ये करेंगे, मैरिज करना चाहते हैं दिल से आपके साथ। शादी आपके अपने, आपको अपने जीवन की एक नई प्रेरणा मानते हैं, जिसको अपने जीवन की एक नई शुरुआत के रूप में ये देखते हैं। ठीक है, कि जिससे जीवन बदल सकता है। आपके साथ अगर मैरिज होगी तो जीवन एक नया एक पॉजिटिव दायरे में आ जाएगा। आप इनको सुकून दोगे, आप इनका शांति, पीस हो, और आपके साथ ही दिखता है कि इनको ऐसा लगता है कि जीवन में खूब ग्रो कर पाएंगे, इनको अबंडेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ये ऐसे आपको देखते हैं। तो दिल से दिख रहा है कि आपको एक बहुत प्योर दिल का, जैसे एक बच्चा होता है ना, बिल्कुल साफ दिल का इंसान। सन कार्ड में भी अक्सर एक बच्चे को दिखाते हैं जिसका जिसका दिल बहुत साफ है, प्योरिटी उसकी प्योरिटी को शो करती है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है। तो वैसे इंसान के रूप में ना वो आपको देखते हैं, उनके दिल में आप एक ऐसे इंसान के रूप में हो, एक साफ दिल का बच्चा। ठीक है, जो बहुत प्योर है, जिसकी आत्मा बहुत साफ है, जो किसी के लिए मन में कुछ नहीं रखते हैं, बहुत पॉजिटिव पर्सन। तो ऐसे पर्सन से रियली लोग मिल पाते हैं। तो आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है, बहुत यूनिक, बहुत अलग, हटके। सूरज सिर्फ एक ही तो होता है ना पूरी दुनिया में, तो आप सिर्फ एक ही तो होंगे ऐसे व्यक्ति जो साफ और अलग होंगे। तो वो आपको दिल से दिख रहा है कि रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको एक बहुत अपने जीवन का एक आइडल, यानी कि आदर्श व्यक्ति के रूप में वो मानते हैं। ठीक है, कभी कभी हम ये रीडिंग ऐसे इंसान के लिए भी देख रहे होते हैं, जैसे अपने बॉस के लिए, कोई ऐसा इंसान जो हमारे जीवन में, जिससे हमारा ऐसा रिश्ता भी नहीं है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव फील होता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जहां आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, जहां वो आपके, हो सकता है कि आइडल व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके दिल में वो प्यार, सम्मान, सब कुछ हो, वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सुकून देते हैं, आपको उनसे बात करना अच्छा लगता है, तो ये बता दूं कि यस, इस व्यक्ति के दिल में भी आपके लिए अच्छा, आपको एक अच्छा पर्सन मानते हैं। ये आपके लिए एक आइडल व्यक्ति हो सकते हैं खुद भी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि रीडिंग को किस तरह से अपने लिए लेना है। अगर आपको मोर क्लैरिटी चाहिए तो आप हमको पर्सनल मैसेज करिए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जहां आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, रीडिंग चार्जेबल होती है। ठीक है, सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी इस पाइल को पिक किया है, एंजल नंबर 777,
और पर्पल कलर का इतना ब्यूटीफुल सा सुंदर सा ये फ्लावर। तो जो व्यक्ति आपके दिल में है ना, उनके दिल में आपके लिए क्या है, यहाँ साफ साफ मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो दिख रहा है कि आपका इनका या तो ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व दिख रही है। स्ट्रांगली कोई ऐसा फ्रेंड या कोई बहुत क्लोज व्यक्ति है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में एक दरार है, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली दिख रही है, कोई थर्ड व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो यह जो व्यक्ति है उनके दिल में अगर बताऊं तो उनको साफ ऐसा लगता है ना कि आप उनको धोखा दे रहे हो, आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके अलावा किसी और को भी ट्रीट कर रहे हो, किसी और के साथ भी आपका रिलेशनशिप है, आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो। जो रीडिंग में करेक्ट निकल कर आया, मैं बोल रही हूँ, 3 ऑफ कप्स कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और बॉटम भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जहां इनडिसीजन भी एनर्जी आ गई है एनर्जी ओरेकल से। तो ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर असमंजस में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, अपने लिए एक्शन ले, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, वो अपनी खुद की ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत करें अपनी लाइफ की, या फिर वो आपके लिए वेट करें, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना कोई भनक लगी है, या आप किसी और के साथ भी बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। ठीक है, या तो ऐसा है, ठीक है, जिससे कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ठीक है, और आप सच में उनका दिल जो है तोड़ोगे ही तोड़ोगे। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को चूज करोगे, आप थर्ड पर्सन के साथ बहुत खुश हो। जो आप दोनों के बीच में तीसरा है ना, आप उसके साथ ज्यादा खुश हो, शायद आप उनके साथ ज्यादा एंजॉय करते हो। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल कहीं ना कहीं टूट चुका है, आपने उनके दिल को तोड़ा है, आपने उनको बहुत दर्द दिया है, और आप किसी तीसरे के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हैं और उसके साथ ही आप आगे बढ़ रहे हैं, या आप उसे ही चुनोगे, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये चीज ना उनके दिल में आपके लिए है। ठीक है, या हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कहीं से आपके बारे में पता लगाया है, इनको कहीं से इन्फॉर्म हुआ है, कहीं से इनको ये न्यूज़ मिली है, सूचना कि आपका किसी और के साथ तीसरे के साथ संबंध है। ठीक है, या फिर इन्हीं के किसी फ्रेंड ने आपके बारे में, हो सकता है कि इनको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका किसी दोस्त के साथ कोई बहुत अफेयर है, कोई आपके बहुत क्लोज व्यक्ति है जिसके साथ आप बहुत मस्त रहते हो, आप इंजॉय करते हो, आप घूमते फिरते हो। तो ये व्यक्ति को ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत दर्द मिल रहा है, ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। तो इनका दिल बहुत जोरों से इस समय मुझे दिख रहा है कि टूटा हुआ है। इनको इस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, जहां अंदर ही अंदर वो इस दर्द में तड़प भी रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि किसी तीसरे की वजह से हमारा, आपने उनके दिल को तोड़ा है, आपने किसी तीसरे की वजह से इनके दिल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कि जहां उनको लगता है कि अब आपकी जिंदगी में ना इनकी कोई जगह है नहीं, आपकी जिंदगी में शायद पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि आप इनको कोई जगह दोगे, एडजस्ट करोगे। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। ठीक है, जहां ये उनके दिल में भी ये बात आ गई है कि वो भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां उनको अब एक्शन लेना ही होगा, जहां वो चाहते हैं कि खुलकर आपसे बातचीत कर ले, वो भी आपसे क्लैरिटी से बात करना चाहते हैं। और इसमें एक दूसरी एनर्जी मैं बता दूं, अगर इसकी चूंकि विपरीत भी होगी रीडिंग, अगर अगर ये बात है कि आपने, ठीक है, अगर इस व्यक्ति ने किसी तीसरे के साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय किया है, कोई थर्ड पर्सन अगर आपके नहीं उनकी जिंदगी में है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यह व्यक्ति की लाइफ में हो सकता है कि कोई तीसरे व्यक्ति, इनके दोस्त भी दिख रहे हैं, कि ये कोई दोस्त भी हो सकते हैं जो इनसे कह रहे हैं कि कहाँ लग रहे हो प्यार व्यार में, ये कुछ नहीं होता, सच नहीं होता है। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जहां मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन इनके दोस्त इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके फ्रेंड का ज्यादा दिख रहा है सर्कल। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर को दिख रहे हैं। और वहीं इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि या तो हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं, इनके दिल में, इनकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि जो लव की ट्रायंगल इशू होते हैं ना, वो ज़रूर यहाँ पर को मुझे दिख रहे हैं कि रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ना मुझे यहाँ पर को दिखने को मिल रही है।
हो सकता है कि आपका और इनका पहले कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा हो, आप में फिजिकल इंटीमेसी भी हुई हो, ठीक है। तो उन रोमांटिक मोमेंट्स को अभी भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या किसी थर्ड पर्सन के साथ ये फिजिकली मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलेशनशिप में बॉन्ड में बधे हो सकते हैं। जहां इनकी इमोशंस मैं देख रही हूँ किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, वहां ज़्यादा इन्होंने शेयर करे हैं, वहां ज़्यादा बांटे हैं इस समय, अगर कोई तीसरा व्यक्ति इनकी जिंदगी में है, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि ये आपको किसी तीसरे की वजह से दर्द दे रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये एक बात मुझे यहाँ पर को ना देखने को मिल रही है, और इसका सॉल्यूशन मुझे क्या दिख रहा है कि आगे को चलकर ये पर्सन को कहीं ना कहीं चीजें समझ में आएंगी। ये इनकी थोड़ा अभी इस समय की गई नादानी हरकतें हैं। इनका नेचर थोड़ा फ्लर्टी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा रोमांटिक पर्सन दिख रहे हैं, फ्लर्टी नेचर इनका हो सकता है। लेकिन मुझे वहीं ये भी दिख रहा है कि आपको भी इन्होंने लटका के रखा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप इनडिसीजन की स्थिति में हो, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि आगे बढ़ना है या क्या करना है, ठीक है। आप इनको किसी और के साथ खुश देख रहे हो, हैप्पी देख रहे हो। ये हो सकता है कि उसके साथ काफ़ी लव पार्टीज कर रहे हो, काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, काफ़ी रोमांटिक मोमेंट घूम रहे हो, फिर रहे हो। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपके लिए जो मैसेज आया है ना, कि आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। खुद को ट्रस्ट रखना है। आपका इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एक पास्ट था जो बीत गया है, ठीक है। आपने ये मोमेंट्स पास्ट में या तो इनके साथ जिया है कि पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, बहुत इन्वॉल्व रहे, बहुत रोमांटिक मोमेंट्स आपने जिया। उसके बाद इस पर्सन ने आपके लिए जो है कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जहां पर दिख रहा है कि आपका दिल टूटा है, किसी तीसरे को इन्होंने चुन लिया या किसी तीसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए, और जो बात आपको बहुत दर्द और पेन दे रही है, तो उनके दिल में भी मुझे दिख रहा है कि इस हार्ट ब्रेक का पेन है, उनके दिल में भी है। वो भी कंफ्यूज है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ अचानक से। सब कुछ इतना अच्छा था, सब कुछ इतना बेहतर था, अचानक से ये क्या हो गया, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहा है यहाँ पर को, ठीक है। और बैक लिफ्टिंग वाली बात मुझे यहाँ पर को दिख रही है, ठीक है। और सेपरेशन की वजह इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई तीसरा व्यक्ति जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुआ है, किसी तीसरे की वजह से ही हुआ है आपके बीच में, ठीक है। तो ये रिश्ते में जो दरार आई है किसी तीसरे की वजह से ही आते हुए यहाँ पर कुछ साफ साफ क्लैरिटी के साथ मुझे दिख रही है। लेकिन अभी भी ये व्यक्ति आपके बारे में कहीं ना कहीं से पता लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ माइनर आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन अभी भी ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे उत्सुक दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। आपसे अभी भी ये व्यक्ति बातचीत करना चाहते हैं, बट क्यों? क्योंकि अभी भी वो रोमांटिक पल मोमेंट्स इनको बार बार याद आ रहे हैं जो आपके साथ बीत चुके हैं, जो पास्ट लाइफ का कार्ड है, मतलब वो बीते हुए लम्हे अभी भी इनके दिमाग से उतरे नहीं है। अभी भी ये व्यक्ति आपसे मिलने के लिए उत्सुक है, आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक है, अभी भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जहाँ दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसी जो एनर्जी है, इतनी प्यारी सी निकल कर जो यहाँ पर आई है, कि दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस रिश्ते में आपके साथ कोई फन करना चाहते, इस रिश्ते में कुछ फिर से नया शुरू करना चाहते, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि ये पेंटिकल्स का सूट है, ये जल्दबाजी नहीं करता है। पेज ऑफ सोर्स तो सोचने का कार्ड है, कि आपके बारे में सोचते हैं, अक्सर आपको लेकर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चलता है। तो अगर इन्होंने किसी तीसरे के लिए आपको धोखा दे दिया था, या तीसरे की वजह से हुआ है रिश्ता खराब, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके ट्रस्ट को तो तोड़ा है, ये बात तो उनके दिल में है कि आपका ट्रस्ट उन्होंने तोड़ दिया, फिर से शायद आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फिर से इस टूटे दिल को जोड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फिर से लाना चाहते हैं, क्योंकि एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप इनकी एक ताकत हो, जहाँ ये आपको अपनी ताकत मानते हैं। फिर रिग्रेट का कार्ड आ गया, यू आर माई स्ट्रेंथ, जहाँ दिख रहा है कि उनके दिल में ये बात है कि थर्ड पार्टी सिर्फ कुछ पल का एंजॉयमेंट हो सकता है, वो कुछ पल की खुशी दे सकती है, लेकिन रिग्रेट इस बात का है कि हमेशा की नहीं, ठीक है। अगर इन्होंने किसी तीसरे पर्सन के लिए ना
आपको धोखा दिया है, आपको दर्द दिया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपके साथ ब्रेकअप किया है, तो ये कहीं ना कहीं बीते हुए लम्हों को बार बार याद कर रहे हैं और उनके दिल में है कि हाँ वो आपका ट्रस्ट खो चुके हैं, आपका ट्रस्ट तोड़ चुके हैं और खुद भी कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपके पास वापस आए या नहीं आए। कहीं ना कहीं आपको स्टॉक वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है कि ऑनलाइन जगह आपको देखते हैं। अगर जैसे अभी भी नंबर है सेव, आपको स्टेटस वगैरह लगाते हो तो आपका स्टेटस देखते होंगे, ठीक है। आप कहीं पर पोस्ट वगैरह कर रहे हो तो वो देखते होंगे, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं आप आगे बढ़ तो नहीं चुके हो। क्या अब इनको आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, क्या इनको नई शुरुआत करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन क्या बात करनी चाहिए या नहीं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं जहाँ इनडिसीजन की स्थिति में, इन्हें पहल करनी चाहिए कि नहीं, क्या अब आपके दिल में इनके लिए कोई जगह है भी कि नहीं। तो ये वाली बात दिख रहा है कि अब जो एक कमरा है ना, खिड़की पड़ी है, मतलब कि इस व्यक्ति के लिए जगह है भी नहीं। अब आप अपने दिल में इसको जगह दोगे नहीं दोगे, क्या अब वो जगह इनको मिल पाएगी। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके आपके दिल में उनके लिए अब वो जगह नहीं है, ठीक है। तो रिग्रेट है अपने ही कर्मों का, अपनी गलती का, कि इन्होंने आपके दिल को दुखाया, उस बात का रिग्रेट है, सौरो है, दुख में है ये व्यक्ति। और अगर ये कोई नया व्यक्ति, आप किसी नए व्यक्ति के लिए देख रहे हो, या आपके कोई न्यू न्यू फ्रेंड है, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो इसके लिए मैं बता दूं कि उनके दिल में दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और उन्होंने हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें झेली हों, जैसे कि हार्ट ब्रेक पेन, लव ट्रायंगल इशू से गुजरे हों, जहाँ ये व्यक्ति आपसे चाहकर भी बहुत दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं। दिल में क्यूरियोसिटी है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहीं आपकी अगर नई नई दोस्ती है, आप नए नए मिले हो, तो ये आपको एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में, बहुत अच्छे फ्रेंड्स के रूप में देख रहे हैं, आपको बहुत इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में देख रहे हैं, कि जो बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत क्लियर माइंड का है, बहुत क्लियर, आपका माइंड बहुत क्लियर होगा, जो ओपनली बात करते हैं, ठीक है, जो अपनी बातों पर मतलब निश्चितता से टिके रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के रूप में वो देख रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप हो सकता है कि बहुत यंग एनर्जी को, उनको आपसे यंग एनर्जी महसूस हो रही है, वो आपको एक बहुत अच्छा दोस्त देख रहे हैं। ये अगर नए व्यक्ति हैं तो ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक पर्स गुजारना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ट्रस्टेबल पर्सन के रूप में देख रहे हैं, उनके दिल में मुझे दिख रहा है कि आप पर एक ट्रस्ट है, लेकिन वहीं उनके अंदर ना, पहल करने से पहले कि वो आपसे अपने दिल की बात कहें कि हाँ उनके दिल में आपके लिए प्यार है, प्यार है, अगर कहूँ प्यार है उनके दिल में आपके लिए, तो लेकिन वहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो कंफ्यूज इस बात पर है कि आखिर वो आपसे पहल करे ना करे। अगर पहले उन्होंने पहल करी तो मतलब कुछ बाउंड्रीज वगैरह उस रिश्ते में मुझे दिख रही हैं, ठीक है, कि कुछ सोशल बाउंड्रीज दिख रही हैं, जिसमें कि ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा भी सोचते हैं कि अगर पहले से इनको ना कहीं से पेन मिला, पहले ये हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, तो कहीं फिर से इनका दिल ना टूट जाए, फिर से कहीं वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन यहाँ पर को देखने को मिल रही कि ना आ जाए। तो ये चीज़ ना मुझे दिख रही है। वहीं वो आपको एक बहुत इनोसेंट, बहुत भोला भाला पर्सन के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं, आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं, सच बोलते हैं, तो आपकी सच्चाई उनमें, सच्चाई को वो एक बहुत भोले, बहुत इनोसेंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत इनोसेंस, बहुत मासूम ये व्यक्ति है, आपको ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी चलता है कि कहीं ना कहीं आपसे उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जैसे पहले भी कभी वो आपसे मिले हैं, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। तो ये चीज है नए पर्सन के लिए। अगर पहले से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो इनको रिग्रेट है, इनको सौरो है। वहीं आपको एक बहुत भोला मासूम पर्सन, जिसका इन्होंने दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है थर्ड पार्टी की वजह से, उन्होंने आपके साथ जो भी किया गलत किया, इस बात का रिग्रेट उनके दिल में है, और ये भी उनको लगता है कि वो आपका ट्रस्ट खो चुके हैं, और अब आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई जगह नहीं रही, आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि अब वो आपका ट्रस्ट तोड़ चुके हैं। तो ये बात ना उनके दिल में है। अब आपको रीडिंग को लेना है कि किस तरह की सिचुएशन आपके साथ है, ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग होती है। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी, आप कनेक्ट कर पाए होंगे। तो बताइएगा कमेंट में ना कि आपका कौन सा ऑप्शन था, कौन सा एंजल नंबर या कौन सा फ्लावर आपने पिक किया था। किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन हो, आपका फ्यूचर जानना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर करियर, योर स्किल्स, योर जॉब करियर के लिए आप जानना चाहते हो कि क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको अपनी हेल्थ और हीलिंग के लिए, कि कैसे मेंटली
क्लैरिटी आपको अपने जीवन में चाहिए, कैसे मेंटली पीस और क्लैरिटी अपने जीवन में लाए। अगर आप बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो तो आप इसके लिए हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, रीडिंग चार्जेबल है, आप जो है बुक करवाइए, बात करिए वहाँ पर को, ठीक है। वहाँ आपको हम बता देंगे कि किस तरह से क्या आपको अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बना सके आज से, अभी से।